नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा होगी विजय सिन्हा की। विजय सिन्हा जो है लगातार फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और कहा है कि हौले हौले जो है वो इलाज कर रहे हैं, यानी कि होम्योपैथिक इलाज करने की बात वो कह रहे हैं और ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ज्यादा डोज अगर दे दिया जाए तो रिएक्शन भी कर सकता है। इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार विकास यात्रा पर निकलने वाले हैं और नई नवेली बस से जो है संघर्ष यात्रा पर तेजस्वी यादव निकलने वाले हैं। तो इस पर भी चर्चा होगी कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि सत्ता में तो नीतीश कुमार है लेकिन तेजस्वी भी अब चुप बैठने वाले नहीं है, इसीलिए वो संघर्ष यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसके साथ ही साथ बात होगी कि सियासत में एक बड़े उलटफेर की भी खबर चल रही है सुबह से ही कि बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है। आखिर कहां हाथ मिलाया है, किस वजह से हाथ मिलाया है, इस पर चर्चा करेंगे। और बीजेपी ने ओवैसी से भी हाथ मिलाया है, ऐसी भी खबरें हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर हैं, साथ में पत्रकार सागर कुमार हैं। तो सबसे पहले समझेंगे सर, ये जो यात्रा पे निकलने वाले हैं नीतीश कुमार, वो तो अपनी विकास यात्रा पर निकलेंगे। तेजस्वी कौन सी यात्रा करने अब जा रहे हैं? अब तो कुछ है ही नहीं, तो क्या क्या पश्चाताप करेंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो निकलेंगे खरमास के बाद, है ना। जो खरमास खत्म होगा 14 तारीख के बाद, अभी डेट देते हुआ है लेकिन निकलेंगे। इसलिए जो है एकदम संभावित है, इसकी पूरी तैयारी भी चल रही है ना। तो मुख्यमंत्री का तो है विकास यात्रा, वो जो विकास किए हैं, है ना, उसके बारे में बताएंगे लोगों को। जो वादे किए थे चुनाव के वक्त, है ना, उसके बारे में बताएंगे कि भाई मैंने वादा किया, उसकी पूर्ति की जी, है ना, उसको पूरा किया ना भाई। जैसे पेंशन योजना के पूरा कर दिए, 1100 कर दिए लागू। महिलाओं को जो है 10-10 हजार देने वाला जो बात था, उसको दूसरी किस्त भी मिल गई। हालांकि आरजेडी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वह बंद हो गया, बीजेपी और जदयू के लोग धोखा दे रहे हैं, है ना। अब महिलाओं को ऐप भी बंद हो गया, भगवान जाने इसमें कितनी सच्चाई है, यह आरोप भी लग रहा है। तो नीतीश कुमार जी यह बताने जाएंगे और तेजस्वी यादव संघर्ष यात्रा पर निकलेंगे, है ना। संघर्ष तो उनको करना ही पड़ेगा 5 साल सत्ता में आने के लिए। पिछले 5 साल में, मतलब 2020 से 2025 के बीच में वह जो है संघर्ष किए। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद सरकार तो नहीं बन पाई, लेकिन नीतीश कुमार की कृपा से 2 साल सत्ता का भोग भी किए। तो उनको लगने लगा कि नहीं, सत्ता कितनी निराली होती है। 2015 में भी वो उप मुख्यमंत्री बन गए, सत्ता में थे जी। जबकि उस समय हुआ ककहरा सीख रहे थे राजनीति का, क ख ग घ, है ना। और क ख ग घ मतलब सीखने के क्रम में ही उनको पीएचडी की डिग्री दे दी गई लालू प्रसाद के द्वारा, और नीतीश कुमार भी उसको जो उस पर मुहर लगा दी। तो उनका दिमाग तो सियासी तौर पर ऐसे ही जो है 7वें आसमान पर चढ़ गया था जी। लेकिन इस बार कुछ ज्यादा उनका दिमाग चढ़ा हुआ था जब वह उप मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्रित्व काल में जी। कहा है कि बार बार जो है ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं भी सभा हो, मीटिंग हो, कहीं भी एक ही चीज करते थे, बस अब इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग अगला चुनाव लड़ेंगे। 2025 का जो समाप्त हुआ विधानसभा चुनाव हुआ, तो इससे वो जो है बड़ा प्रफुल्लित होते थे। आप देखते हुए वो मुस्कुराते थे और उनकी मुस्कान में जो है लगता था आत्मविश्वास दिखता था। जबकि नीतीश कुमार जब मुस्कुरा के कहते थे तो उसमें कहीं न कहीं से, है ना, जो नीतीश कुमार की शैली है उसमें सियासी चाल झलकती थी। लेकिन क्योंकि कम उम्र है सियासत में तेजस्वी की, वह भांप नहीं सके कि नीतीश कुमार जी, आज तक तो यही हुआ कि नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो नहीं कहते हैं वही कर डालते हैं। यही होता है उनकी सियासत की सबसे बड़ी खासियत है।
और तेजस्वी यादव उनकी इस सियासत में फंस गए और ऐसा फंसे तो अब इसको उबरने के लिए सही में उनको 5 साल संघर्ष करना पड़ेगा, वह भी कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, जनता के बीच जाकर संघर्ष करना पड़ेगा, समझे, उड़न खटोला से नहीं। इस बात को समझेंगे तेजस्वी तब तो। वही तो बता रहे हैं। एक दिन में 20 सभा करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, लेन में ही केक काटते हैं, तो जमीन पे कैसे आएंगे? कार्यकर्ता के बीच में काटे केक तब तो। वही तो हम आपको कह रहे हैं, केवल अपना बात सुनते हैं। हम अपना बात सुनाते हैं, दूसरों का सुनते कम है। इसीलिए हम कह रहे हैं उनको इस बार जो है 5 साल बिहार की सड़कों पर संघर्ष करना होगा, गांव गांव संघर्ष करना होगा, उड़न खटोला पर बैठकर। कर पाएंगे क्या तेजस्वी? देखिए अब सवाल है कि अगर नहीं करेंगे, मिनरल वाटर से, आरओ वाले वाटर से हाथ धोते हैं, हाँ, तो करेंगे क्या? जहाँ सभा में जाते हैं तो धूल उड़ती है तो नाक मुंह बंद कर लेते हैं, किसी को अपने कुर्ते में मतलब सटने भी नहीं देते हैं, टच भी नहीं करने देते हैं, सभाओं में बात तो करते हैं गरीबों की, लेकिन इस तरीके से टच भी कोई नहीं कर सकता है कार्यकर्ता। दूसरी बात है, आप लोकसभा चुनाव के दौरान जो उनकी यात्रा हुई उसके बाद देखे हुए कमर दर्द उठ गया था जवानी में, है ना। और ऐसा पीड़ित हुए थे कि बहुत जगह जो है वो बैठकर भाषण देते थे, है ना, दर्द का एहसास उनको होता था जी। तो लोग उस समय एक कयास लगा था लोकसभा चुनाव के समय कि कहीं ममता बनर्जी का नकल तो नहीं है। याद होगा 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने क्या किया, अपना पैर तोड़ लिया, टूटा नहीं था, चोट लगी थी थोड़ी बहुत हल्की, लेकिन तोड़ लिया। और उसके बाद जो है ना व्हील चेयर पर बैठकर जो है ना पैर में प्लास्टर लगकर वह प्रचार की और सहानुभूति बटोर ली, है ना। तो मायावी जो सियासत होती है, राजनीति, जैसे केजरीवाल दिल्ली में करते थे, स्याही अपने चेहरे पर ले लिए और आरोप लगा दिए कि देखिए बीजेपी वालों ने फेंक दिया। ये सियासत लेकिन बहुत लंबी नहीं चलती है ऐसी सियासत। चालबाज जो होती है सियासत में, चालबाजी, वह बहुत दिनों तक नहीं, स्थायी नहीं होता। केजरीवाल भी धूल फांक लिए, है ना, दिल्ली में जी, और तेजस्वी यादव भी धूल फांक लिए बिहार में। अब बंगाल बचा है। अगर इस बार भी ममता बनर्जी कोई चाल चली वह भी धूल फांक लेगी, इसकी पूरी संभावना है। वैसे अभी बहुत कयासबाजी लगाई जा रही है कि नहीं, ममता बनर्जी को पटकना बड़ा मुश्किल है। लोग केजरीवाल के बारे में भी यही कह रहे थे कि अब केजरीवाल को उखाड़ना बहुत मुश्किल है ना। वह दम नहीं है मनोज तिवारी में और किसी में जी, लेकिन वहां जो है ममता केजरीवाल कवर गए, है ना। अब बंगाल में देखिए क्या होता है। उसी तरह से बिहार में है कि तेजस्वी यादव को संघर्ष करना होगा, जमीन में जुड़कर, हवा में उड़ कर केक काटने से नहीं। चलिए, हवा में उड़ के केक काटते हैं तेजस्वी यादव, क्या कहेंगे? संघर्ष यात्रा, संघर्ष कर पाएंगे कि वही लग्जरी हो बस है, कैरावा जो कहते हैं, उसी में सब सुख सुविधा, लग्जरी, सब कुछ फैसिलिटी रहेगी, उसी में रह जाएंगे। एक बात और रितेश जी, उनकी नई बस भी आ गई राबड़ी आवास में, एकदम लग्जरी बस है जी। तो 10 तारीख को तेजस्वी यादव, खबर है कि बिहार वो आएंगे जी, और उसके बाद चंडीगढ़ या कहीं पर उनको जाना है 1-2 दिन के लिए, वो वहां पर किसी शादी समारोह में शामिल होंगे, और उसके बाद फिर आएंगे। तो मकर संक्रांति के बाद संजय यादव के यहाँ कहीं जा रहे हैं क्या? देखिए पता नहीं, अभी तो इस बात का इनपुट नहीं निकला है कि किसके यहाँ जाएंगे, लेकिन हरियाणा जाने वाले हैं, है ना। और वहां से फिर लौट के आएंगे तो 14-15 तारीख के बाद वो निकलेंगे। सर ने बताया है कि भव्य जो रथ है वो तैयार है। उस अब रथ को एकदम छुपा के रखा गया है कि राबड़ी आवास में आ गया, घुसा के छुपा के रख दिया गया है। हालांकि जब भी वो निकलेगा तो एक हाईलाइटेड पॉइंट वो बनेगा। तेजस्वी से पहले लोग उसी का खबर बनाएंगे, उसी को देखेंगे, है ना। अब देखना ये होगा कि पिछली बार भी आपको याद होगा कि उस रथ के, जो भी उनका रथ था, एक यात्रा में वो निकले हुए थे और रथ पर संजय यादव गलती से बैठ गए थे। रोहिणी आचार्य ने उसको लिखा था बहुत तरीके से। तो अब देखना होगा कि इस पूरे यात्रा के क्रम में संजय यादव की क्या भूमिका होती है। हालांकि कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार ऑपरेशन क्लीन के मोड में,
पूरा संगठन को। संजय यादव साथ दिखेंगे तब ये देखने वाली बात होगी। मुझे नहीं लगता है कि संजय यादव अगर दिखेंगे तो फिर कार्यकर्ता नहीं नहीं पाएंगे। संजय यादव को इस बार हमारी जो अभी तक जो सूचना है राजद सूत्रों के अनुसार, उसमें संजय यादव को इस बार जो है अपने साथ संजय यादव सटेंगे नहीं, अंदर अंदर जो कर लें अपना, जो प्लानिंग बना लें, जो कर लें, लेकिन दिखेंगे तो फिर कार्यकर्ता फिर कनेक्ट नहीं कर पाएगा। और कहा जा रहा है कि एकदम ऑपरेशन क्लीन के मूड में है तेजस्वी यादव। जो भी जो छेद है संगठन में, उन सभी छेदों को भरने का काम तेजस्वी यादव पूरा मूड बना के एकदम 1 महीना वहां रहे हैं, लगभग हो ही गया सर, 20 से 25 दिन को हो ही गया यूरोप में जी। 1 महीना से ऊपर हो गया, 1 महीना से ऊपर हो गया। तो पूरा मूड फ्रेश करके एकदम आ रहे हैं, ताजा ताजा हवा वहां पे पूरा मिला है, फ्रेश हो गए हैं पूरा। और काम कर रहे थे वहां भी तेजस्वी, पूरा प्लानिंग कर रहे थे। देख रहे ना कि उनके आने के पहले ही ये रथ आ गया, यात्रा की प्लानिंग बनने लगी, तो इसका मतलब तेजस्वी यादव वहां भी एक्टिव मोड में थे और मंथन कर रहे थे क्या उनको करना है। लेकिन अब ग्राउंड पर क्या करते हैं तेजस्वी यादव, क्या अलग दिखेंगे पहले से अलग क्या करेंगे? क्योंकि 2-3 यात्राएं तेजस्वी यादव की पहले भी निकली है सर, अब तो जानते ही हैं, निकली थी। तो एक यात्रा बड़ा खास लोकसभा चुनाव के दौरान निकला एक यात्रा बड़ा खास था, जिसमें कि आम पब्लिक को अलाउ नहीं किए थे। वो याद होगा आपको, जगदानंद सिंह के समय वो यात्रा निकाली गई थी और आम पब्लिक से नहीं मिलते थे, कुछ कार्यकर्ताओं से ही वो मिलते थे जो नोटिफाइड। पहली बार इस तरह की कार्यक्रम बना था लोकसभा चुनाव के समय। हाँ, उसी में कहा गया था कि हर आज गमछी जो है नहीं लहराना है, हाँ, इस तरह की बात, सेल्फी नहीं लेना है, पूरा एकदम बना था। तो अब इस यात्रा में नया क्या होगा ना, ये देखना होगा, और उसके बाद ही कुछ पता चलेगा कि तेजस्वी यादव क्या करने का सोच रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव अब संघर्ष, सर ने सही कहा कि संघर्ष के रास्ते जो है तेजस्वी यादव ने चुन लिया है। अब उनको समझ में आ गया कि भाई अब संघर्ष ही करना है, तो पहले संगठन ठीक करेंगे, उसके बाद फिर राजनीति होगी। संघर्ष यात्रा मतलब संघर्ष तो 5 साल करते रहना पड़ेगा। हाँ। ये शुरुआत अब कर रहे हैं। हाँ, शुरुआत संघर्ष यात्रा की आप शुरुआत कर, लेकिन नीतीश कुमार भी तो पीछे नहीं है, उम्रदराज है, तेजस्वी से दोगुने से भी ज्यादा साल के हैं। और उसके बाद जो है वो विकास यात्रा पे निकलेंगे। देखिए तो भारी पड़ने वाले हैं। अब देखिए, सुबह ही हमने खबर किया है, आज सुबह वाले खबर में ही हमने बताया था दर्शकों को कि देखिए तेजस्वी यादव को एक बार फिर से नीतीश कुमार ने गच्चा दे दिया। क्यों गच्चा दे दिया भाई? क्योंकि तेजस्वी यादव निकलेंगे और एक तरफ नीतीश कुमार निकलेंगे, हाईलाइट कौन होगा, खबरों में ज्यादा कौन चलेगा? भाई मुख्यमंत्री हैं, 75 साल के मुख्यमंत्री हैं, तो ज्यादा फोकस तो उन्हीं पर रहेगा, लोगों का, मीडिया का रहेगा। एक बात देखिए, बताया था हम आपको कि सत्ता में है, मुख्यमंत्री हैं, 10वीं बार बने हैं, लोगों ने बम्पर उनको मेजोरिटी दिया है, एनडीए को, है ना, 202 सीटें हैं एनडीए के पास, सोच रहे हैं, और राजद चला गया कितना, 25 सीट पर, और पूरा अगर महागठबंधन को देखा जाए तो मात्र 35 सीट। तो ये जो है हास्यास्पद स्थिति महागठबंधन की हो गई है, जबकि सरकार बनाने का भी दावा तेजस्वी कर दिए थे, डेट का भी ऐलान कर दिए थे, है ना, 18 नवंबर को सरकार बनाएंगे, ये थी उनकी, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो सका, है ना, खुद हार गए और मुंह छुपा कर जो ना मीडिया से मिले ना कहीं, और विदेश भाग गए, है ना। तो ये सब चीजें हैं। हाँ। अब संघर्ष, हम बताएं कि संघर्ष करना पड़ेगा नए से। अभी तक उनको थाली में परोस कर जो है दिया गया था सुस्वादु भोजन, जिसका उन्होंने स्वाद लिया और समझ गए कि यही होती है सियासत और राजनीति। इस बार उनको पता चलेगा कि कितना संघर्ष के बाद राजनीति में सफलता मिलती है। जी, चलिए विजय सिन्हा की ओर रुख करते हैं। और एक्शन में कोई कमी नहीं है विजय सिन्हा के, लगातार ऐसी बात वो कहते हैं जिससे कि जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी हैं वो हड़क जाते हैं। आज भी उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है कि हौले हौले ही हम जो है डोज दे रहे हैं, इलाज होम्योपैथिक कर रहे हैं, अगर ज्यादा जोरदार तरीके से डोज दे देंगे तो रिएक्शन होना तय है। तो न भाषा पे जिस तरीके की शिकायत हुई सीएम से, संघ की तरफ से, राजस्व संघ से, लेकिन भाषा जो है विजय सिन्हा की वही है, कार्यशैली वही है, दब नहीं रहे हैं, देखिए बैठने वाले भी नहीं लगते हैं। जो है ना विजय कुमार सिन्हा जो है एक्शन में ये तो तय है, और शिकायत का जो था, जो पहले आवेदन जाता था उसमें भी कमी आई है, 4000 आवेदन था,
उसमें कमा, संख्या उसकी कमी, एक्शन हो रहा है, विभाग के द्वारा भी एक्शन लिया जा रहा है ना। यही बताता है कि हाँ इनके जो करे तेवर है विभाग में, उसका असर भी अब आम लोगों को दिखने लगा। यह भी तो बताता है आवेदन का यह निष्पादन हो रहा है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कार्रवाई हो रही है जिस गति से चाह रहे हैं, हालांकि वह गति नहीं पकड़ी। इसीलिए इन्होंने कहा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पटना में, कि भाई हम डोज दे रहे हैं लेकिन होम्योपैथिक डोज दे रहे हैं, धीरे धीरे जो है इसका असर होगा। अगर नहीं सुधरे तो हम ऑपरेशन करना भी जानते हैं, है ना। चिता रहे हैं पहले सबको कि भाई गलत करना छोड़ दीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। बहुत बड़ी चेतावनी इन्होंने आज अफसरों को, राजस्व विभाग के अफसरों को दे दी। हालांकि इनके खिलाफ संघर्ष भी हुआ, अब मुख्यमंत्री को आवेदन भी दिया गया कि भाई इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, हम लोगों को हड़काते हैं, खड़े खड़े कहते हैं कि हम सस्पेंड कर देंगे। लेकिन हड़काते हैं, वही बात है कि विजय सिन्हा तो हड़काते हैं भ्रष्ट कर्मचारियों को ना। ईमानदार को तो बोलते हैं कि आपके बलबूते ही हम लोग विभाग ये ठीक कर रहा है, आपको सम्मान मिलेगा, कार्रवाई कीजिए ना, हम खड़े हैं आपके पीछे, कौन डरा रहा है आपको। तो रहते ही है, खाते ही भ्रष्ट लोगों को बोलते हैं। तो फिर इतनी चिंता आखिर हो जाती है सबको, क्यों भाई ऐसे। देखिए एक बात जानिए कि सबसे बदनाम अगर कोई विभाग बिहार का राजस्व एवं भूमि सुधार, वहां आपको अगर कोई जानकारी भी लेनी होती थी सीओ ऑफिस में, उसके लिए भी आपको जो है ना पैसा देना पड़ता था, नकदी कागज देखना है तब पैसा, निकलवाना है तब पैसा, जब हर जगह पर जो है पैसे का ही वहाँ खेल होता था। और मंत्रियों के लिए भी बड़ा रिस्की विभाग, कोई मंत्री अपना विभाग जल्दी मतलब पूरा टर्म पूरा नहीं कर पाता है उस विभाग में, है ना। लेकिन उसके बावजूद विजय सिन्हा को लिए और एक्शन मोड में है, बार बार कहते हैं हम रहे या ना रहे, सिस्टम जो बना दिए वो चलते रहना चाहिए। देखिए एक बात है, जो भूमि एवं राजस्व विभाग जो है वह तो अभी तक जितने लोग लिए है ना, उनको जाना ही पड़ा था दोबारा पूरा। अभी नया में भी देखिए ना, आप वहां से देखिए ना, राम सूरत राय को देखिए, इनको देख लीजिए, क्या नाम है, दिलीप जायसवाल को देख लीजिए, संजय सरावगी को भी शायद मिला था ये। संजय सरावगी नीतीश मिश्रा को मिला था पहले, इस बार तो 2 मंत्री थे, उसको पहले कभी था उनके पास भी, देख लीजिए। तो टर्म कोई पूरा नहीं किया और उसके बावजूद भी विजय सिन्हा अगर बिना डर भय के, है ना, काम कर रहे हैं भाई, ईमानदारी का काम कर रहे हैं, अपने घर का काम थोड़ी कर रहे हैं, जनता का काम करो, जनता में उत्साह नहीं। तो देखिए जिन लोगों को हटाया गया था उस समय विभाग पर बहुत बड़ा आरोप था, विभाग का भी करार हो जाता था और नतीजा हुआ कि उनको हटाया गया। जैसे आलोक मेहता थे, आलोक मेहता थे राजद से, उन पर ट्रांसफर पोस्टिंग का आरोप लगा, मुख्यमंत्री ने रोक दिया। सीओ वगैरह का जो हुआ था ट्रांसफर लगा था ना, तो कहीं ना कहीं आरोप लगते थे। इन पर अगर आरोप लगेंगे तब ना भाई कोई इनको भय। इन पर तो और बड़ाई हो रहा है, जनता एकदम मूड में है कि भाई विजय सिन्हा जो कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं, काम हो रहा है लोगों का। सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो जमीनी मुद्दा वाला से परेशान है लोग। 65 साल से जो है लड़ रहा है। हम लोग तो जाते हैं जनता जनार्दन, कई लोग फरियादी आते हैं, रोने लगते हैं। नहीं जो है थानेदारों की भी मिली भगत रहती है, वो माफियाओं से सबसे, तो बड़े परेशान दिखाई देते हैं। थाना में नहीं, अब अंचल में लगेगा, सब जगह वही दरबार होगा, वही अंचल में दरबार लगेगा। वही तो दे ही दिए है, मुख्यमंत्री का भी आया है जी, कि जो है सप्ताह में 2 दिन अब जो है पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक सब जगह जो है जनसंवाद का कार्यक्रम होगा, जनता का की बातें 2 दिन सुनी जाएगी जी। तो आप समझिए ना कि जिस राज्य का मुखिया इतना एक्टिव है तो मंत्रियों को तो एक्टिव होना ही पड़ेगा ना। तो चलिए, भाजपा और कांग्रेस के हाथ मिलाने वाली जो खबर चल रही है उसमें कितना दम है, आखिर क्या बात है, अंदर की खबर क्या है? देखिए ये महाराष्ट्र की खबर है जी, है ना। महाराष्ट्र में की जो ये खबर है वो बवाल पर कर दी है पूरे देश में। वहां जो है कहा गया कि वहां की नगर परिषद चुनाव, 2 नगर परिषद पर बात आ रही है। एक है आपको ठाणे का अंबरनाथ जी नगर परिषद और दूसरा है अकोला का अकोट नगर जी, दोनों जिला है वहां के।
है ना। तो इन दोनों में जो है एक जगह जो है अंबरनाथ बला में, वहां जो है कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, अजीत पवार गुट, ये सब मिलके जो है नगर परिषद में बहुमत साबित कर दिया, है ना। और बीजेपी के नेता को जो बीजेपी के जो नेता थे उनको नेता चुन लिया गया, मतलब अध्यक्ष वह बन गए बीजेपी के। यह खेला वहां खिचड़ी पकी जी। और दूसरे जगह अकोट नगर में भी, नगर परिषद में, वहां जो है AIM-IM के साथ बीजेपी की जो स्थानीय नेता थे हाथ मिला लिए, और वहां भी जो है नगर परिषद में अपना मतलब बीजेपी का अध्यक्ष बन पा ली। लेकिन दोनों पार्टियों से बीजेपी को प्रेज, कांग्रेस से भी और AIM-IM से। खुले तौर पर AIM-IM से बीजेपी नहीं कर सकती है 60 का, है ना। वहां जो है 27 सीट में जो था जो है अंबरनाथ नगर जो है नगर परिषद में 27 सीट शिवसेना शिंदे गुट जीती थी, उसको किनारे कर दिया गया। और वहां जो है बीजेपी अपनी चाल चल के जो है सरकार बना दी, आधी नगर परिषद पर जो कब्जा कर दिया। इसी तरह से वहां भी किया अकोला नगर में, है ना। तो ये अकोट नगर में, अकोला नहीं अकोट नगर में, तो ये जो है फडणवीस को पसंद नहीं आया। स्थानीय बीजेपी नेता तो कर लिए, और ना ही कांग्रेस को रास आया। कांग्रेस का जो अमरनाथ बिना मतलब परिषद का बिना जो है ये कांग्रेस नेतृत्व को दिए हुए इन लोगों ने स्थानीय स्तर पर कर लिया। अब जो है देवेंद्र फडणवीस कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, महायुति की सरकार है वहां। एकनाथ शिंदे भी उस सरकार की पार्टी, शिवसेना शिंदे भी उसमें शामिल है। आखिर एक जगह मिल के सरकार बनाइएगा, दूसरी जगह जो है उसको किनारे कर दीजिएगा, तो ऐसी कहीं राजनीति होती है नहीं। लेकिन स्थानीय स्तर पर वहां कर लिया। क्या स्थिति है राज्य में जो है संगठन की, इसको आप साफ अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने खरा रुख अपना लिया, कहा कि ऐसे जो भी है दोनों का भंग करो, उसको हमको उससे कोई लेना देना नहीं, कहीं किसी से सांठगांठ नहीं है, ना हम कांग्रेस के साथ जाएंगे और ना ही AIM-IM के साथ जाएंगे, ओवैसी की पार्टी से। और जो लोग इसके लिए हैं दोषी जवाब तो उन पर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, इन्होंने आदेश भी दे दिया। तो ये खबरें खूब प्रचारित हो रही है। कांग्रेस ने भी आपत्ति जताई है, कांग्रेस ने भी कहा कि जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो महाराष्ट्र की जो ये खबरें हैं, इससे ने सनसनी फैला दी कि देख लीजिए सत्ता के लिए बीजेपी कांग्रेस से भी हाथ मिला सकती है और AIM-IM पार्टी से भी। तो देखिए ये जो मामला सर बता रहे थे विस्तार से, देखिए महाराष्ट्र का जो राजनीति है ना, बहुत खिचपिच वाला राजनीति हो चुका है। मतलब उद्धव गुट, शिंदे गुट, और उधर एकनाथ शिंदे के अलावा उधर जब जाइए तो उसमें भी 2 गुट, मतलब पूरा खिचपिच वाला राजनीति पहले ही से है, प्रदेश राजनीति में ही पहले ही से है। और उसके बाद निचले स्तर पर और ज्यादा खिचपिच तोड़ जोड़ सब जोड़ तोड़ नहीं। लेकिन पहली बार इस तरह की घटना हुई है, सिद्धांत से अलग हटकर प्रदेश इकाई का प्रदेश कमेटी भाजपा और कांग्रेस का एक गठबंधन में आ जाना। नहीं सागर जी, भाजपा की नीति के खिलाफ कोई जो है स्थानीय कमेटी किसी के साथ तालमेल कर ले विरोधी, जिससे है तो कहीं न कहीं तो यह जो है राज्य में पार्टी की क्या स्थिति है संगठनात्मक, यह भी दर्शाती है ना। वो तो ठीक है सर, लेकिन सवाल ये है कि इन सभी चुनावों को बहुत ज्यादा हाईलाइटेड पहले नहीं मिलता था, लेकिन अभी BMC के चुनाव पर बड़ा फोकस था। BMC के चुनाव पर तो है ही है, BMC का चुनाव दोनों मिलकर लड़ रही है। नगर निगम का जो चुनाव तो इसको इतना ज्यादा गहमा-गहमी पहले नहीं हुआ करता था। हो भी जाता था निचले स्तर पर तो बहुत ज्यादा हल्ला हंगामा है तो नहीं होता था। लेकिन हुआ क्या कि जब कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद मिलके और जब सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी और वहां पर भाजपा और आ गया, तो क्या हुआ क्या कि वो लेटर वायरल हो गया।
गठबंधन वाला जो लेटर जो है डीएम को दिया गया, हाँ, कि हम लोगों ने एक अथी बना लिया हाँ, था, वो लेटर वायरल हो गया और पूरे देश में चर्चा होने लगी। भाजपा और कांग्रेस एक हो गए, नीतियों पर सवाल उठने लगे, तब जाकर आनंद फानंद में फैसला लिया गया और तब देवेंद्र फडणवीस से कह रहे हैं आके सामने कि भाई ऐसा 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 कीजिए। अकोला नगर में भी जो है, अकोला जिला है वहां भी, और ये क्या कहते हैं थाने जिला में, तो इन दोनों को डीएम को दिया गया था। अकोला में भी डीएम को दिया गया लेटर, ये सब हम लोग कर लिए हैं। सोशल मीडिया और नगर परिषद का जो है, सोशल मीडिया की ताकत, नगर परिषद का यह अध्यक्ष हुआ, यह अध्यक्ष हो, जो दिया जाता है ना सूचना, पहले ये लोग दे दिया, ये लोग दे दिया, लेटर हो गया वायरल। उसके बाद देवेंद्र जो पता चला मुख्यमंत्री को, आनंद फानंद में कार्रवाई ली गई, कांग्रेस भी अड़क गई, कांग्रेस के भी जो एक साथ कैसे आ गए, है ना, वो भी जो है इसमें कौन सामंत है कांग्रेस के, उन्होंने आपत्ति जताई थी, है ना। चलिए, लेकिन पहले भी ऐसा होता रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप देखिए ना कि भाजपा भी जम्मू कश्मीर में जाके अपने विरोधियों के साथ मिलकर सरकार बनाई है, कांग्रेस ने भी सरकार बनाई है ना, लेकिन वायरल होता है, प्रदर्शन बनने लगा, तब जाकर जो है वापस आई। सागर जी, कमेटी करती है प्रदेश कमेटी, और हाई कमेटी मतलब हाई कमान से परमिशन लेने के बाद होता है, लेकिन यहाँ तो बिना परमिशन का था ना, मुख्यमंत्री जो है इस पर एक्शन ले लिए तुरंत। हाँ, अंदर खाने क्या हुआ सर, हो सकता है परमिशन लिया होगा, कौन जानता है। बीजेपी और कांग्रेस की हाथ मिलाने की जो खबर थी वो थी, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस के जब जानकारी में ये खबर आई है तो उन्होंने साफ निर्देश दे दिया है कि इस तरह का गठबंधन कोई भी नहीं किया जाए, उसको तुरंत तोड़ने की बात कह डाली है। कांग्रेस की तरफ से भी ये बात कही गई है। साथ ही साथ जो है विजय सिन्हा अब जो है हौले हौले इलाज तो कर रहे हैं, अगर नहीं सुनते हैं भ्रष्ट कर्मचारी तो फिर तेज कार्रवाई भी करते हुए नजर आएंगे, और फिर जो है एक अलग ही तस्वीर बिहार में निकल करके आएगी। तो अभी धीरे धीरे जो है अधिकारियों को चेता रहे हैं, कर्मचारियों को चेताते हुए नजर आ रहे हैं कि संभल जाओ, सुधर जाओ समय रहते हुए। इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार एक तरफ विकास यात्रा पर निकलने वाले हैं खरमास के बाद, वहीं तेजस्वी यादव संघर्ष यात्रा पर निकलेंगे। तो नीतीश कुमार की विकास यात्रा तो 2005 से ही शुरू थी, जो अभी तक चलती आ रही है, लगातार वो यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी कब तक अपनी संघर्ष यात्रा जारी रखेंगे? कहा जा रहा है कि 5 साल, हो सकता है कि 5 साल के बाद भी संघर्ष करते ही रह जाए, तो ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।